15 अगस्त ही क्यों, आजादी की तारीख का जानिए राज। एक तारीख जिसने 200 साल पुराने साम्राज्य का अंत कर दिया। लेकिन सवाल है, आखिर 15 अगस्त ही क्यों, 16-17 अगस्त क्यों नहीं? क्या यह तारीख भारत ने चुनी थी? क्या इसके पीछे कोई ज्योतिष गणना थी? इस तारीख के पीछे छिपी थी द्वितीय विश्व युद्ध की एक कहानी। और सबसे हैरान करने वाली बात, भारत को आजादी देने के लिए शुरुआती योजना 15 अगस्त 1947 थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो फिर किसने तारीख बदली और क्यों बदली? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त अश्विनी प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं हमारी दुनिया चैनल। आज इन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। आप चैनल को अंत तक देखिए। साल था 1947। अंग्रेज समझ चुके थे भारत को ज्यादा दिनों तक गुलाम रखना संभव नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के सामने एक बड़ा सवाल था, सत्ता आखिर कब छोड़ी जाए। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की, ब्रिटेन भारत में सत्ता का हस्तांतरण करेगा। जी, घोषणा की कि भारत में सत्ता का ब्रिटेन हस्तांतरण करेगा। शुरुआती योजना के मुताबिक इसकी अंतिम समय सीमा थी जून 1948। जी हाँ दोस्तों, जून 1948, यानी भारत की आजादी अभी करीब 1 साल दूर थी। तभी भारत आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन, भारत के आखिरी वायसराय। उन्हें भारत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भेजा गया था। लेकिन माउंटबेटन ने भारत के हालात देखे और महसूस किया कि 1 साल का लंबा इंतजार करना खतरनाक हो सकता है। देश में राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है, सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है और सत्ता हस्तांतरण का सवाल लगातार उलझता चला गया। इसीलिए जून 1948 की समय सीमा को पीछे छोड़ते हुए प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। अब सामने था सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत को आजाद कब किया जाए। तारीख तय करना सिर्फ कैलेंडर में एक दिन चुनना नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्य से सत्ता हस्तांतरण का ऐतिहासिक क्षण था। और तभी माउंटबेटन ने एक तारीख चुनी, 15 अगस्त 1947। अब सवाल कि आखिर 15 अगस्त ही क्यों? इसके पीछे असली रहस्य था जापान का द्वितीय विश्व युद्ध। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस तारीख का एक दूसरा इतिहास भी था। 15 अगस्त 1945, क्योंकि इस तारीख को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। उस समय यानी 1945 में माउंटबेटन दक्षिण पूर्व एशिया में मित्र राष्ट्रों के सेनाओं के प्रमुख कमांडर थे। जी हाँ, ये सेनाओं के प्रमुख कमांडर थे। इसीलिए 15 अगस्त की तारीख उनके लिए सिर्फ कैलेंडर का एक दिन नहीं था, एक ऐसी तारीख थी जो उनके सैन्य जीवन में एक यादगार तिथि के रूप में दर्ज थी। और यह वही वजह थी कि 15 अगस्त 1947 का दिन उन्होंने भारत की आजादी के लिए चुना। माउंटबेटन चाहता था कि उसका नाम और उसकी यादें इससे जुड़ जाएं। हालांकि भारत में एक और सवाल पूछा जाता है, क्या 15 अगस्त की तारीख शुभ थी? क्या ज्योतिषियों ने इसे चुना था? इस बारे में कई कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, लेकिन इतिहास के उपलब्ध दस्तावेज यह नहीं बताते कि 15 अगस्त का चुनाव मुख्य रूप से किसी ज्योतिषी गणना के कारण हुआ था। असली कहानी राजनीति और सत्ता हस्तांतरण की थी। एक और दिलचस्प बात, भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही और ऐतिहासिक प्रक्रिया से निकले, लेकिन दोनों का स्वतंत्रता दिवस अलग अलग है।
पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को। अब प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो उसका जवाब है, सत्ता हस्तांतरण की औपचारिकताओं और समारोह के कारण पाकिस्तान में 14 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के लिए स्थापित हुआ। वहीं भारत में 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।